हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग क्या आज लाए हैं आपके लिए। चैप्टर 2 क्लास 10th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल आप लोग को हम क्या बताए थे, चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। आज देखेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने ही वाला है, तो आप अभी से क्या कीजिए, आराम से चैप्टर बाई चैप्टर याद करते जाइए, ताकि जब लास्ट पोजीशन अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाए तब आपको क्या हो, किसी प्रकार की ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा होड़ हड़ावा में इधर उधर नहीं करना कि नहीं याद है क्या करें, है ना। तो आप अभी से ही अपना चैप्टर वाइज चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करते जाइए। मैं आप लोग के सामने डेली एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव का सारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो बिहार बोर्ड जो है पिछले 10 साल से क्या करता है, पूछता आ रहा है। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन वो भी रहेगा जो पूछने की चांस बनता है, प्रोबेबिलिटी बनता है। जो नहीं पूछने वाला है, जो लायक नहीं है हम लोग को, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। नहीं कि एक चैप्टर में से 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और 50 ऑब्जेक्टिव का कोई काम है नहीं। तो एक चैप्टर में से ज़्यादा नहीं, आपके लिए हर लेसन से 20-25 मैक्सिमम 30 क्वेश्चन लाता हूँ डेली, जो क्या है आपको एग्ज़ाम की व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्या करते हैं, इस सीरीज़ को, ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका यूज होता है? तो इसमें से क्या लग रहा है आपको? ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? यानी बाहरी, जैसे हम लोग ऑक्सीजन करते हैं, हम लोग के क्या है इसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचता है? ए विसरण द्वारा पहुंचता है ना। किसके द्वारा? विसरण द्वारा पहुंचता है। यानी विसरण की क्रिया से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे के उसका पार्ट्स में शरीर में पहुँचता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के ट्रैकिया में पाया जाता है क्या? उपास्थि के बने अपूर्ण बलय। ऑप्शन नंबर खा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन, खाद्य पदार्थ का श्वसन की क्रिया में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का टूटता है ना, विघटन होता है उसका, तब ना उसका एनर्जी में परिवर्तन होता है, एनर्जी बनता है। विघटन करने का मतलब क्या, टूट के अलग अलग एनर्जी में परिवर्तन होता है, तो विघटन होता है। विघटन क्या है? दहन। श्वसन की क्रिया में आग थोड़ी ना जल रहा है कि हम लोग सांस ले रहे हैं तो आग जल रहा है, शरीर में आग नहीं ना जलता है। इसलिए कि दहन से, दहन मतलब आग ही ना, तो आग नहीं जलता। और क्या है? संश्लेषण। संश्लेषण तो होता नहीं है। संश्लेषण किस में होता है? इन जैसे प्रकाश संश्लेषण वगैरह पेड़ पौधा में। और एक क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन तो नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ ठोस से लिक्विड में परिवर्तन नहीं करना है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा सी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर गा लिखते हैं, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, है ना। ये क्या है, इसका विघटन होता है, टूटता है, टूटता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या रहा है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होती है? अवायवीय श्वसन जो है कोशिका किस भाग में होती है? तो सारा इसका जितना भी प्रक्रिया सब कोशिका द्रव में होता है ना। कोशिका द्रव कहाँ है? कोशिका द्रव में होती है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि अवायवीय श्वसन में जो है सारा काम किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो सबको याद होगा कि मनुष्य में जो है सांस लेने की, यानी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ना। कहाँ है? ऑप्शन नंबर खा में है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिकों में होता है? तो किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है ना। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का। लैक्टिक अम्ल के कारण एक चीज़ और आप याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, जैसे घुटना दर्द होने लगता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, है ना। तो इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है,
पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में जो है गैस का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो आप लोग देखें ना, जैसे किसी भी पत्ती लेते हैं तो जो पत्ता होता है लिप्स में क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ये क्या है? लिप्स है। अब लिप्स में जो है पत्ती में क्या रहता है? छोटा छोटा रंध्र करने के मतलब छिद्र रहता है ना, तो उसी के द्वारा जो है पेड़ पौधा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। तो छोटा छोटा छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र का ऑप्शन नंबर ख में है, तो ख इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है? 9 में पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास कहने का मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें कौन सा रहता है? तो ये तो बच्चा को याद है ना कि हम लोग लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। निश्वास करने का मतलब श्वसन के रूप में जो छोड़ेंगे हम लोग, तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? ऑप्शन नंबर का में है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? 9 वो कर लिए। 10वां देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऐसा जो प्रक्रिया है श्वसन कहलाता है ना। श्वसन की क्रिया में ही ऐसा काम होता है ना। ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर का इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में कह रहा है मनुष्य का दायां और बायां नासिका बेस्म के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। किसके द्वारा? पृथक करने का मतलब क्या? अलग होते हैं। तो दोनों जो है किसके द्वारा अलग होते हैं? इसके बीच में क्या होता है? तो इसके बीच में जो है क्या होता है? नासा पट्टिका होता है ना। ऑप्शन नंबर का बीच में क्या होता है? नासा पट्टिका होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में कह रहा है श्वसन एक क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो श्वसन है, आप लोग याद रखिएगा, अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए कि श्वसन जो है कैसी प्रक्रिया है? एक प्रकार का अपचाई है, यानी ऑप्शन नंबर का इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण कहाँ? ऑक्सीकरण है हमारा ऑप्शन नंबर ख में, तो ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग जो है अब तक 13 क्वेश्चन कर लिए। 13 गो में से आपको क्या गो याद होगा? आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आप जो चीज़ याद नहीं है उसको आप क्या कीजिए? याद कर लीजिए। सारा क्वेश्चन जितना भी आपको दिख रहा है पिछले 10 साल में कभी न कभी क्या है? पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया है तो उस जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, तभी आपके सामने अभी 20-22 क्वेश्चन जो भी आएगा आपको अच्छा से रट लेना आराम से। इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगला देखिए, हम लोग कहाँ 13 कर लिए ना, 13 कर लिए। 14 में देखिए, 14 में बता रहा श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? इसका ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ना। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या पूछ रहा है? 15 में पूछ रहा है कीटों के फिल इन द ब्लैंक्स में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो कीटों में हीमोग्लोबिन जैसा क्या नहीं होता? अगर आप पिछला लेक्चर, कल का लेक्चर देखे हैं, कल का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर आए हैं, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको आंसर बता सकते हैं। कल हम बताए थे ना कॉकरोच सब के बारे में। तो कीटों में जो है हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त के कारण होता है ना का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर आप अभी से भी अपने एग्ज़ाम में क्या 460, 460 प्लस 470, 80 लाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए? आराम से आँख मूंद के इस सीरीज़ को स्टार्ट से एकदम जीरो से, जहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट किए हैं, क्लास लेना स्टार्ट किए हैं, वहाँ से आप इसको क्या कीजिए? रेगुलर है ना कि एक दिन जब मन किया तब आप देख लिए, फिर पता नहीं है, फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप आराम से स्टार्ट से एकदम इसको देखिए, फॉलो कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको फिक्स है कि 460 प्लस आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही चीज़ दिया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछने वाला है। जो एग्ज़ाम में नहीं है वो आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। अगला देखिए, समय को बिना नष्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लिए। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं?
तो इसका में जो गिल्स एक थैली में रहता है ना, मछली में ऐसे भी हम लोग जानते हैं मछली में क्या होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन करता है ना, तो एक थैली में रहता है, उस थैली का नाम क्या है, उस थैली का नाम है गिल कोष्ठ। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का गिल कोष्ठ में रहता है। 17 में बता रहा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में तो आपको याद रखना है तिलचट्टा में जो है कितना पाया जाता है, ऑप्शन नंबर गा यानी 10। कितना पाया जाता है, 10। तिलचट्टा में कितना जोड़ा पाया जाता है, 10 जोड़ा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत है, अगर आप सही से प्रिपरेशन किए एग्ज़ाम का, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हमको इस क्वेश्चन का आंसर बता के बताइए, क्योंकि हम लोग रटते क्या, मछली का श्वसन अंग गिल्स है। सामने आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है गिल्स, इसमें कहीं है ही नहीं, कहाँ गिल्स दिख रहा है, कौन नहीं गिल्स है, तब क्वेश्चन रद्द नहीं। पिछला क्वेश्चन में हम क्या बताया अभी, गिल्स जो है किस में रहता है, गिल्स एक थैली जैसे रचना में रहता है ना, उस रचना का नाम क्या बताए थे, कोष्ठ बताए थे, जस्ट ही पिछले क्वेश्चन में बताए ना, तो उसमें तो गिल कोष्ठ ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का इसको सही उत्तर हो जाएगा। आप सिर्फ गिल्स रट ले रहेगा कि मछली में गिल्स होता है तो नहीं, सॉरी मछली में गिल्स के द्वारा होता है, तो अगर ऑप्शन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर कितना है 19 देखिए 19, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, ऑप्शन नंबर खा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनुष्य का, अगर पूछेगा मनुष्य का, तिलचट्टा का और मछली का, तीन चीज़ जो है आपको आँख मूंद के रट लेना है एकदम, तीनों का क्या होता है। तो मछली का गिल्स है ना, और क्या बता दिया, मनुष्य का तो सबको पता है, और तिलचट्टा का, तो तिलचट्टा किसके द्वारा करता है, ट्रैकिया द्वारा, किसके द्वारा, ट्रैकिया द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। देखिए अभी हम जस्ट ही बताए ना कि आपको तीन चीज़ क्या करना, आँख मूंद के रट लेना, मनुष्य का, मछली का और हाँ, तीन चीज़ को याद रख लेना है ना। तो इसमें जो है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का श्वसन अंग जो है फेफड़ा है ना, फेफड़ा कहाँ है, ऑप्शन नंबर गा में है, तो ऑप्शन नंबर गा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। का में क्या रहा है, गिल कोष्ठ, गिल कोष्ठ के द्वारा किस में होता है, गिल कोष्ठ मछली में होगा। खा में कह रहा ट्रैकिया तो अभी बताए तिलचट्टा में होगा। गा में कह रहा था फेफड़ा होगा, फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ट्रैकिया की लंबाई होती है। अब बताइए ट्रैकिया द्वारा श्वसन तो होता है, लेकिन ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, पता है आपको, नहीं पता है, तो ट्रैकिया की लंबाई रट लीजिए, ट्रैकिया की लंबाई कितना होती है, 11 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर का 11 सेंटीमीटर खा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ट्रैकिया की लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग नहीं याद हो रहा तो याद कर लीजिए, क्या सिंपल सी बात है, क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11। तो ऐसे दिमाग में रख ले रही है, क्रिकेट में प्लेयर यानी खिलाड़ियों की संख्या 11, तो हमारा ट्रैकिया की लंबाई भी कितना है, 11 सेंटीमीटर है ना। क्रिकेट में प्लेयर की संख्या 11, तो ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ऐसे दिमाग में बस इसको हटाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 हमारे लिए क्या है, आज का इस लास्ट क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मछली में गिल्स कितने समूहों में पाया जाता है। तो मछली में गिल्स, मछली देखें ना, अभी मछली का सीन है तो सब लोग मछली फंसा रहा है ना। तो मछली को जब मछली को देखते हैं तो मछली में क्या रहता है, मछली के दोनों तरफ ऐसे रहता है ना, जावड़ा तरफ जिसको गिल्स बोलते हैं। तो कितना जावड़ा रहता है, 2 जावड़ा रहता है ना। कितने समूह में रहता है, 2 समूह में बांटा रहता है। एक जैसे कोई मछली है तो मान लीजिए कोई क्या है, मछली रहता है ना, तब मछली के इधर में भी एक रहता है, इधर में दोनों तरफ रहता है ना कि वो गिल्स, तो 2 समूह में बांटा जाता है। 2 समूह कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, गा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, गा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन जो हम क्या बताए था स्टार्ट में कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, ज़्यादा नहीं, यानी कि एक चैप्टर में से 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, और कोई इसी का कोई मतलब ही नहीं है, झूठ के खाली लाइन बाय लाइन नहीं। तो आपके लिए वही क्वेश्चन लाया जाएगा जो एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, या तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, या तो एग्जाम में फिक्स है कि आपके लिए पूछेगा। तो आप आराम से स्टार्ट से इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। इसमें क्या है, आपको 10th का, इसके साथ साथ 12th का, या तो आप इंटर में हो या तो मैट्रिक में हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट से अभी आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप जनवरी से अपना सारा टाइम बर्बाद कर चुके हैं रील्स देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, और आप चाहते हैं कि क्या हम भी सबकी तरफ, मेरे पास भी टॉपर का
बोर्ड ऑफिस से कॉल आए, हम ही 460 प्लस लाएँ, हम ही 470 प्लस लाएँ, तो आप आँख मूंद के इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, एकदम जीरो से हीरो तक, है ना। तो आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इससे शानदार लेक्चर आने वाला है। या बायोलॉजी का चैप्टर 2 को कर लिए, चैप्टर 3 आएगा, है ना। कमेंट करके आप इस बात को ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद था, कितना याद नहीं था, कितना आप सीखे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।